नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम क्रिएटिव राइटिंग, जिसे हिंदी में रचनात्मक लेखन कहते हैं, उसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है विज्ञापन लेखन। ज्यादातर 6वीं कक्षा से ये जो टॉपिक है ये बच्चों को पढ़ाया जाने लगता है। 10वीं कक्षा में भी रचनात्मक लेखन का जो भाग है उसमें ये जो टॉपिक है ये आता है एग्जाम में। तो आज हम देखेंगे विज्ञापन लेखन कैसे लिखना चाहिए और इसे लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि ये समझते हैं कि विज्ञापन लेखन लिखने के लिए हमें किसी अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पहले से अभ्यास ना भी करें तो एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक आएगा हम फटाफट उस पर विज्ञापन लिख करके तैयार कर देंगे। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। विज्ञापन लेखन टॉपिक आपको सुनने में ज़रूर ये थोड़ा सा इजी लगता होगा, लेकिन जिस पल आप ये बनाना शुरू करेंगे उस समय यदि आपने अभ्यास नहीं किया है तो आपको सटीक जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में नहीं आएंगे। इसीलिए विज्ञापन लेखन का भी पहले अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सारे विज्ञापन लिख लिख करके या बना बना करके उसका अभ्यास करें, लेकिन कुछ विज्ञापन आपको ज़रूर बना करके देखना चाहिए कि विज्ञापन लेखन के लिए विज्ञापन बनाते समय आपको सटीक शब्द जो हैं आप याद कर पा रहे हैं नहीं, क्या चीज़ कहाँ लिखनी है, कितनी लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ों का आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं विज्ञापन लेखन आखिर कैसे लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है या सबसे बड़ा सवाल आता है बच्चों के दिमाग में विज्ञापन लेखन लिखने से पहले, वो ये है कि क्या लिखें। कोई भी विज्ञापन अगर दिया हुआ होता है तो उसमें क्या लिखा जाए, कहाँ लिखें। दूसरा सवाल ये आता है कि जो आपने स्पेस डिफाइन किया है, जितने बड़े स्पेस में आपको विज्ञापन बनाना है, वहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाए, ये भी बच्चे सोचने लगते हैं। चित्र कहाँ बनाएं। यदि किसी उत्पाद को लेकर के कोई विज्ञापन दिया गया है तो उससे संबंधित अगर आपको चित्र बनाना है तो वो चित्र आप कहाँ बनाएं, कितना बड़ा बनाएं, कैसे बनाएं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके दिमाग में आते हैं। रंग भरें या नहीं और रंगों का इस्तेमाल करें या नहीं, ये बार बार बच्चे जो हैं ये प्रश्न पूछते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं अभी दूंगी आपको। और किस भाषा का प्रयोग करें, भाषा इसकी कैसी होनी चाहिए, क्या बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने हैं या छोटे छोटे कोट्स लिखने हैं, नारे लिखने हैं, किस तरह से हम इसे लिखें। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, बहुत सारे बच्चे इस बात को भी पूछते हैं कि क्या हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। कितना बड़ा विज्ञापन होना चाहिए, विज्ञापन का जो एरिया आपने डिफाइन किया है वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो ये सारे ही सवाल मैं विज्ञापन बनाते बनाते आपको बताऊंगी। एक दो टॉपिक्स पे आज मैं विज्ञापन बना करके भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी और बातें हम विज्ञापन लेखन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विज्ञापन आखिर किस किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे विज्ञापन होते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन के प्रकार तो वैसे बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। कोई भी व्याकरण की पुस्तक आप लेंगे तो उसमें बहुत तरह के विज्ञापन आपको बताए गए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 ही विज्ञापन पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वो है व्यावसायिक विज्ञापन और सरकारी विज्ञापन। व्यावसायिक विज्ञापन वो विज्ञापन होते हैं जो अपने लाभ के लिए विज्ञापन देते हैं। जैसे कि आपने कोई नई दुकान खोली है, कोई नया आपका प्रोडक्शन यूनिट शुरू हुआ है, कोई किसी नए चीज़ का उत्पाद आपने शुरू किया है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इससे संबंधित जब आप विज्ञापन बनाते हैं या उस चीज़ को विज्ञापित करते हैं तो वैसे विज्ञापन व्यावसायिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो ये अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए ही बनाए जाते हैं। दूसरा होता है सरकारी विज्ञापन। सरकारी विज्ञापन सरकार की तरफ से ये विज्ञापन पूरे देश भर में चलाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। इसमें जनता में जागरूकता फैलाने के लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पर व्यावसायिक विज्ञापन के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं। नए दुकान के लिए, कोई नया दुकान खोला जा रहा है, छाता, पेन, पेंसिल आदि जैसे उत्पादों के लिए। कि नए विद्यालय का शुभारंभ, कोई नया विद्यालय खुला है और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। पुरानी कार बेचना, यहाँ पर खरीद बिक्री के लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। जैसे आपके पास कोई कार है, उसे आप बेचना चाहते हैं तो इसके लिए भी विज्ञापन आप दे सकते हैं। इसी तरह से सरकारी विज्ञापन में आता है स्वच्छता अभियान। शिक्षा के लिए बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान जो है सरकार की तरफ से जो चलाया गया है ये कार्यक्रम, उससे शिक्षा
माध्यम से, या फिर सभी बच्चों के लिए शिक्षा जो है उनका अधिकार है। इस तरह के जो जनता को संदेश दिए जाते हैं या जागरूक किया जाता है जनता को, तो इस तरह के विज्ञापन जो है, इनसे संबंधित जो विज्ञापन है वो सरकारी विज्ञापन कहलाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई पल्स पोलियो जैसे शिविर लगते हैं जिसमें कि बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है, तो इस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत सारे विज्ञापन सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए, जल को नष्ट न कीजिए, जल को बचाइए क्योंकि जल ही जीवन है, इस तरह के संदेश के साथ जो विज्ञापन हैं उन्हें जल संरक्षण से संबंधित विज्ञापन कहा जाता है। अंगदान, मृत्यु के बाद आप अपने अंगों का दान कीजिए ताकि दूसरे लोग जो बीमार हैं वो इसका लाभ उठा सकें और उनको जीवन दान मिल सके। तो इस तरह से अंगदान का भी विज्ञापन। पेड़ लगाओ, पेड़ को बचाने की इतनी कोशिश की रही है, लोग जंगल के जंगल काट डाले हैं, लेकिन अब जब लोगों को समझ आई है तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पुराने पेड़ों को ना काटें। तो इस तरह से दो तरह के विज्ञापन यहाँ पर देखे आपने, व्यवसायिक और सरकारी विज्ञापन। अब आइए हम देखते हैं किसी भी विज्ञापन को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आज हम एक व्यावसायिक विज्ञापन देखेंगे। ये विज्ञापन है टूथपेस्ट से संबंधित। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में दिया हुआ है टूथपेस्ट का विज्ञापन हमें बनाना है। यहाँ पर कोई भी ब्रांड का नाम नहीं दिया है, किसी प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम ना दिया गया हो, तो आपको वो ब्रांड का नाम जो है वो खुद से इसका चयन करना है, खुद से चूज करना है। जैसे मान लीजिए हम इस टूथपेस्ट का नाम रखते हैं स्माइल टूथपेस्ट, तो यहाँ पर इस ब्रांड का नाम हमने रख दिया है स्माइल। अब स्माइल नाम से ही इस टूथपेस्ट का विज्ञापन हम तैयार करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप किससे आप ये विज्ञापन बनाएं। क्या आप पेंसिल से आपको विज्ञापन बनाना चाहिए, पेन से बनाना चाहिए, या फिर इस तरह के स्केच पेन से बनाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने इसको कलर किया है तो आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे और अगर आपने सिर्फ पेंसिल से इसे बनाया है तो आपको कम अंक मिलेंगे। यहाँ पर देखा ये जाता है कि आपने किस तरह से इस प्रोडक्ट को यहाँ पर उसके बारे में लिखा है, इस उत्पाद के बारे में आपने किस तरह से आकर्षक तरीके से लिखा है, इससे संबंधित जो चित्र बनाया है वो कितना साफ है, कितना क्लियर है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। पेंसिल से भी अगर आप बना रहे हैं तो जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उन्हें थोड़ा डार्क कर दीजिए, जहाँ पर कि थोड़ा कलर भरना है वहाँ आप थोड़ा बहुत शेड कर सकते हैं पेंसिल से। इस तरह से भी आप पेंसिल के द्वारा इस विज्ञापन को बना सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर से स्केच पेन का या पेंसिल कलर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जब बोर्ड एग्जाम में जब इस तरह से आप किसी पेपर के ऊपर विज्ञापन बना रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप कलर वगैरह कर रहे हैं उसका जो मार्क है वो पीछे ना आए, और पीछे अगर कुछ लिखा हुआ है तो ऐसा ना हो कि इस विज्ञापन को बनाने के कारण पीछे की लिखी हुई चीज़ें साफ दिखाई ना दें। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसे पेज का चयन करें जिसके पीछे कुछ लिखा ना हो, और इस विज्ञापन को बनाने के बाद पीछे का जो पेज है वो आप हल्के से ऐसे स्ट्राइक कर सकते हैं और दूसरे जो उत्तर हैं वो दूसरे पेज से आप शुरू कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है। तो आइए हम देखते हैं टूथपेस्ट का विज्ञापन हम कैसे बनाएंगे। टूथपेस्ट का विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने 3 तरफ से ये लाइन खींचा है। अब इधर से लाइन मैंने क्यों नहीं खींचा है, ये आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा। तो बच्चों जैसे कि हम विज्ञापन बनाना जैसे शुरू करते हैं तो शुरू करेंगे तो हो सकता है ये विज्ञापन एक्सटेंड होते होते ये नीचे तक आ जाए। अगर हमने पहले ही यहाँ पर लाइन खींच दिया है तो ये हमारे लिए एक मार्क जैसा हो जाएगा कि इतने स्पेस के अंदर ही हमें विज्ञापन बनाना है। अगर यहाँ पर हमें कुछ और लिखना होगा तो उसके लिए हमें जगह नहीं मिलेगी। तो पहले आप विज्ञापन ऊपर से बनाना शुरू करते जाएं और जैसे जैसे जितना भी आपको बनाना है, जहाँ तक भी अगर मान लीजिए ये स्पेस आपके लिए कम पड़ रहा है, थोड़ा सा आपको इसे और बड़ा करना है तो उस वक्त आप इसे एक्सटेंड करके लास्ट में फाइनल इसे क्लोज जैसे इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रांड का नाम है वो आप कैसे लिखेंगे। ब्रांड का नाम आप सीधे भी लिख सकते हैं, तिरछे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कर्व करके भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप ब्रांड का नाम लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो ब्रांड का नाम आप लिख रहे हैं वो बाकी के फॉन्ट से, बाकी के जो अक्षरों का जो साइज़ है उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको हर चीज़ साफ साफ नज़र आ जाए, इसीलिए आज मैं स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस ब्रांड का नाम। इसे चाहे तो आप थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं ताकि ये जो है थोड़ा सा और अच्छे से इसके जो फॉन्ट्स है थोड़े से और बोल्ड आपको नज़र आए। तो इस तरह से भी आप ये चीज़ आप पेंसिल से भी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केच पेन लेना है या किसी तरह के कलर पेंसिल की आपको ज़रूरत है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर ब्रांड का नाम लिख दिया, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए इसे इस तरह से
क्लाउड जैसा बना के इसे आप घेरा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है इसके पिक्चर बनाने की। थोड़ा बहुत आपको पिक्चर बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई विज्ञापन होता है तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि उसका पिक्चर जो है वो बना रहता है। तो यहाँ पर चूंकि टूथपेस्ट जो है वो दांतों से संबंधित है, तो अगर आप एक दांत का आप चित्र अगर बना पाएंगे कार्टून वे में तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ एक ट्यूब भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो पिक्चर है वो आप इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं। एक साइड आप खाली रखें जहां पर कि इस टूथपेस्ट की जो खूबियां हैं या जो गुण है वो आप लिख सकें। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरफ ये बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा पिक्चर ना बनाएं कि लिखने के लिए बिल्कुल जगह ही ना बचे। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होना है तभी आप इस तरह के ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट का एक ट्यूब बना दिया है और साथ ही साथ एक इसमें नाम भी लिख दिया है। अंग्रेजी के शब्दों का भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक दांत बनाना है, तो दांत के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें कि आप किस तरह से थोड़ा सा इसे कार्टून जैसा बनाएंगे ताकि ये दिखने में सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से हमने ये दांत का एक चित्र बना दिया। मतलब ये काफ़ी चमकीले दांत हैं। इसको दिखाने के लिए आप इस तरह से इसमें स्टार्स लगा सकते हैं कि इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है ताकि आपके दांत जो हैं वो चमकीले हों। तो ये सिंपल ड्राइंग आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद आता है टूथपेस्ट के बारे में लिखने की बारी। आप इस टूथपेस्ट की खूबियाँ बताते वक्त ये भी बता सकते हैं कि ये जो टूथपेस्ट है वो जड़ी बूटियों से बनाया गया है। तो जड़ी बूटियों वाला जो पेस्ट होता है वो आयुर्वेदिक पेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दें आयुर्वेदिक पेस्ट, पहला गुण इसका ये है। दूसरा है जड़ी बूटियों से। अब यहाँ पर इसकी दो खूबियाँ आपने लिख दी। ये सारी चीज़ों को अगर आप इस तरह से बबल्स में डालेंगे या इस तरह से क्लाउड्स में डालेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। इसके बाद आप इसमें और गुण डाल सकते हैं। चमकीले दांत और स्वस्थ मसूड़े। तो ये कुछ हमने जो पेस्ट से रिलेटेड ये कुछ हमने इसमें जो गुण हैं वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर जैसा कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख सकते हैं कि ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन भी आप आज ऑर्डर कर सकते हैं इसे। एक जो लास्ट एक पंच लाइन आप लिखेंगे यहाँ पर वो होगा आज ही लाएं पूरे परिवार के लिए। मतलब कि बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं सभी इस पेस्ट का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो लास्ट में लिखना है तो यहाँ पर आप अपना एरिया लिख सकते हैं कि किस एरिया में आपका दुकान है जहाँ पर कि ये टूथपेस्ट आपको मिल सकता है। मेडिकल स्टोर का एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस कॉर्नर में लिखनी है। तो जैसे कि अब यहाँ पर मैंने मोहन मेडिकल्स नाम से दुकान का नाम दे दिया है। यहाँ पर सदर बाज़ार। अब यहाँ पर ईमेल जो भी आपका है आप अपना ईमेल दे सकते हैं और फ़ोन नंबर लास्ट में आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। फ़ोन नंबर कभी भी पूरे डिजिट्स ना लिखें, 4-5 डिजिट लिखने के बाद आप XXX करके इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका टूथपेस्ट का ये एक बहुत ही सिंपल सा विज्ञापन पूरा तैयार हो गया। तो यहाँ पर इस बॉक्स को जो मैंने अधूरा बनाया था इसे मैं यहाँ पर पूरा कर देती हूँ ताकि हमारा विज्ञापन जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट नज़र आए। तो इसीलिए कभी भी चारों तरफ से पहली ही बार में आपको लाइन पूरी नहीं खींचनी है। हाँ, अगर आप पेंसिल से कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मिटा करके फिर से इसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सिंपल सा टूथपेस्ट का विज्ञापन ये बना करके हमने तैयार कर लिया है। जो भी आपके इस विज्ञापन को चेक कर रहा है वो सबसे पहले ये देखेगा कि प्रोडक्ट को आपने कैसे प्रेजेंट किया है, सारे जो इसमें गुण हैं वो जो आपने लिखे हैं इसकी स्पेलिंग जो है वो सही है या नहीं, और किस तरह से आपने एक एक करके सारी चीज़ें लिखी हैं। एड्रेस आपने जो दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, वो कैसे दिया है, वो प्रॉपर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको विज्ञापन में कितने अंक मिलते हैं। तो ये हो गया एक व्यावसायिक विज्ञापन। आइए हम देख लेते हैं एक और तरह का विज्ञापन। अब यहाँ पर हम एक बनाएंगे सरकारी विज्ञापन।
सरकारी विज्ञापन है स्वच्छता अभियान पर। अब जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत थी वो गांधी जी द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जब भी स्वच्छता अभियान का कोई भी आप पोस्टर देखते हैं या विज्ञापन देखते हैं, उसमें आपको गांधी जी की फोटो या गांधी जी से संबंधित जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो आपको जरूर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो जिस तरह से स्वच्छता अभियान है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही स्वच्छता अभियान सबसे पहले आप बोल्ड लेटर्स में लिख दीजिए यहाँ। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल सी गांधी जी की फोटो बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाना है। इन सारी चीज़ों की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप विज्ञापन बना सकते हैं और विज्ञापन में आपको पूरे अंक भी मिलेंगे। आपने ज़रूर ये विज्ञापन स्वच्छता अभियान के विज्ञापन में इस तरह से सिंपल गांधी जी की तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी। अब यहाँ पर गांधी जी का चश्मा भी आपको ज़रूर दिखाई देता होगा, तो यहाँ पर हम चश्मा भी बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल पिक्चर्स हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले करेंगे तो आसानी से आप इस तरह के विज्ञापन बना सकते हैं। अब ये 2 पिक्चर हमने बना दिया। अब इसके बाद बहुत ही थोड़ा सा, सरकारी विज्ञापन में हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप लिख दीजिए स्वच्छ भारत। अब अक्सर आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छता अभियान का ये पंच लाइन की तरह है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप इस तरह से घेरे में जब डालते हैं तो ये अलग से ही हाईलाइट होता है। अब यहाँ पर स्वच्छता अभियान से देखा जाए तो बहुत सारे नारे, स्लोगन्स आपको नेट पे भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करें आप अपना जो है पंच लाइन बनाएं या अपने नारे बनाएं, तो वो ज़्यादा आपको याद भी रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक नारा है, हम सबका तो ये मैंने एक पंच लाइन जैसा इसमें लिख दिया, एक नारा जैसा भी हो गया ये, और स्वच्छता से रिलेटेड ये हमारा स्लोगन भी है। तो यहाँ पर ये आप लिख दें। अब कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस अगर देने हैं, जैसे कि गंदगी ना फैलाएं, कूड़ेदानों का प्रयोग करें। 2 इंस्ट्रक्शंस जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने। एक पहला है गंदगी ना फैलाएं और कूड़ेदानों का प्रयोग करें। तो ये स्वच्छता से संबंधित जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं, सारी चीज़ें स्वच्छता से संबंधित हैं। और इसके साथ ही आप ये जो विज्ञापन है यहाँ पर आप ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये किसके द्वारा जारी किया गया है वो आपको ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, तो ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। तो यहाँ पर इसी तरह स्वच्छता अभियान का ये विज्ञापन, सिंपल सा विज्ञापन हमने बना करके तैयार कर लिया। अब ये जो तीनों तरफ हमने लाइन खींची थी इसे हम पूरा कर देंगे। तो आसानी से आप पूरा 1 पेज ले सकते हैं एग्जाम में इस तरह के विज्ञापन बनाने के लिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही थोड़े से जगह में ये विज्ञापन बना करके, आधे पेज में बना करके आप तैयार करने की कोशिश करें। अपना पूरा स्पेस लेकर के अच्छे से साफ शब्दों में ये विज्ञापन आप तैयार कर सकते। अब यहाँ पर ये आखिरी है, ये भी सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। नेत्रदान पर है, अंगदान पर है कि अपने अंगों का दान कीजिए, मृत्यु के बाद भी किसी को आप जीवन दान दे सकते हैं अपने अंगों का दान करके। तो इस चीज की जागरूकता फैलाने के लिए आज हम नेत्रदान पर विज्ञापन देखेंगे। नेत्रदान पर विज्ञापन है तो सबसे पहले हमें एक आंख की फोटो जरूर बनानी है। बहुत ज्यादा आपको आर्टिस्टिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, आप आसानी से एक सिंपल सी एक आंख की तस्वीर आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये चूंकि आंख की तस्वीर आप यहाँ बनाइए ताकि जो भी चीजें हैं थोड़ी बहुत आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक आप आईब्रो बना सकते हैं। इस तरह से सिंपल सी एक आंख की तस्वीर आप बना लीजिए। उसके बाद आप नेत्रदान से संबंधित जो भी इसमें लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेत्रदान जो है, इस तरह का जो दान है उसे महादान कहा गया है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ यहीं पर लिख दीजिए, नेत्रदान। ये एक सिंपल सा स्लोगन भी है और एक हमेशा आप नेत्रदान के कोई भी विज्ञापन में आप जरूर ये चीज देखेंगे, क्योंकि सच में ये एक महादान माना गया है। नेत्रदान करके आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेत्रदान करें, किसी के जीवन में प्रकाश का संचार करें।
तो यहाँ पर नेत्रदान करके आप किसी के अंधेरे जीवन को प्रकाशमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर एक, चूँकि ये प्रकाश से रिलेटेड है, तो इस तरह से एक नेत्र को आप एक दिए से कंपेयर करते हुए यहाँ पर एक दिया भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही सिंपल सा ये विज्ञापन है और इस विज्ञापन में बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर से ही बहुत कुछ दिखाया जा रहा है कि हाँ, नेत्र जो है, अगर नेत्र न रहे तो हमारा जीवन जो है अंधकारमय हो जाता है। नेत्र दान करके किसी के जीवन को प्रकाश से आप भर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही इस तरह के निर्देश आते हैं कि नेत्रदान या अंग दान के लिए लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अपना सकें। तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय आप लिख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जन। अब इसके साथ ही ये विज्ञापन हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब ये जो हमारा बॉर्डर अधूरा है इसे हम पूरा कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। बहुत ज़्यादा किसी भी विज्ञापन को भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत भरा हुआ रहेगा तो उसी तरह के विज्ञापन को एक बिल्कुल अच्छा विज्ञापन माना जाता है। जो आप लिख रहे हैं वो आपके जो प्रश्न दिया गया है उससे संबंधित होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अनाप शनाप चीज़ें भी आपको विज्ञापन में नहीं लिखनी है। तो इस तरह से ये नेत्रदान का विज्ञापन सिंपल सा हमारा तैयार हो। अब यहाँ पर आइए हम कुछ व्यावसायिक और सरकारी विज्ञापन के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर गहनों की एक नई दुकान खुली है, शोरूम खुला है, उसका प्रचार करते हुए हमें एक विज्ञापन तैयार करना है। तो चूंकि यहाँ पर दुकान का कोई भी नाम नहीं दिया गया है तो हमने अलंकार गहने नाम से इसे एक नाम दे दिया है। कुछ गहनों के चित्र आप यहाँ पर सिंपल से चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर किस तरह के गहने मिलते हैं, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि जो सोना जो होता है वो कौन सा सोना शुद्ध होता है। जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, इसमें से कौन सा सोना शुद्ध होता है। अगर इस चीज़ की आपको पूरी जानकारी नहीं है तो इसके बारे में आप कुछ भी ना लिखें। तो यहाँ पर सिर्फ आप लिख सकते हैं सोने, चांदी, हीरे, मोती, प्लैटिनम आदि के गहने यहाँ पर मिलते हैं। इनसे बने गहने आकर्षक डिज़ाइनों में, और यहाँ पर सभी गहने जो हैं बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन के गहने आपको मिलेंगे। कुछ ऑफर भी आप इसमें दे सकते हैं। 1 लाख की खरीदी पर आकर्षक गिफ्ट, अगर आप 1 लाख के गहने खरीदते हैं तो उस पर आपको कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर कौन से एरिया में आपकी दुकान है, सुपरमार्केट, शॉप नंबर। यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के शब्दों को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। दुकान का जो नाम है अलंकार गहने, ये ऑलरेडी आपने दे दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर अलंकार गहने नहीं लिख रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में गहनों के शोरूम का एक विज्ञापन आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जूते चप्पलों का विज्ञापन, चूंकि यहाँ पर जूते चप्पल कौन से ब्रांड के हैं इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया है, पिंकू फुटवेयर। सिंपल सा आप चप्पल या जूतों का जैसा भी आप बना पाएंगे या थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सिंपल सा चित्र बना लें, एक पंच लाइन यहाँ पर ज़रूर आप लिखें, हर कदम आपका साथ निभाए। तो यहाँ पर हर समय आपका ये साथ निभाएगा। इस तरह के इतने मजबूत ये फुटवेयर्स हैं, हर डिज़ाइन हर साइज़ में उपलब्ध। अब यहाँ पर हर साइज़ के आपको फुटवेयर मिलेंगे फैंसी डिज़ाइनों में। फैंसी डिज़ाइन अक्सर बच्चों के फुटवेयर्स में या महिलाओं के फुटवेयर्स में देखे जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि बहुत फैंसी डिज़ाइन के यहाँ पर फुटवेयर आपको मिलते हैं। सस्ता और टिकाऊ, टिकाऊ मतलब बहुत ड्यूरेबल है, बहुत दिनों तक आराम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल के जूते भी उपलब्ध, स्कूल में जो पहने जाने वाले सिंपल जूते होते हैं काले वाले, वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप पिंकू फुटवेयर, ऑलरेडी दुकान का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ आप एरिया का नाम लिख दीजिए, टाउन हॉल, शॉप नंबर जो भी है और फ़ोन नंबर। इतनी जानकारी विज्ञापन में काफ़ी है। तो ये हो गया फुटवेयर का विज्ञापन। इसके बाद है पुरानी चीज़ों की खरीद और बिक्री का विज्ञापन भी आप इसमें बना सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जैसे कि पुरानी कार बेचने का विज्ञापन। यहाँ पर कार खरीदें आधे दाम में, यहाँ पर अच्छी कार है, अच्छे कंडीशन की कार है, ये आप आधे दाम में खरीद सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद रंग की कार है, ये मॉडल है 2015 का, CNG किट के साथ है, गैस से चलने वाली, सिलेंडर से चलने वाली ये कार है। पावर विंडो है, ऑटोमेटिक विंडो है, AC है, म्यूजिक सिस्टम है, ये सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी कार में इंस्टॉल्ड है। ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं। कीमत सिर्फ 1,65,000 रुपये। अब ये नेगोशिएबल है, आप इसमें और भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो संपर्क करें। अगर आपको ये चीज़ पसंद है तो आप और ज़्यादा बार्गेनिंग के लिए या दाम को लेकर के कोई आपको बातचीत करनी है, उसके लिए आप यहाँ पर आपको अपना एड्रेस या पता देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं और सिटी का नाम यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद आता है कुछ सरकारी विज्ञापन, जैसे जल संरक्षण।
जल को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार बार बार जो जनता है या लोग हैं उन्हें जागरूक करती रहती है। तो यहाँ पर जल संरक्षण में हमेशा आपने देखा होगा या तो फिर नल से पानी टपकता हुआ दिखाया जाता है या फिर इस तरह से पानी की एक बूंद आप बना सकते हैं। जल संरक्षण पहले ही आपका लिखा हुआ है ऊपर, जल ही जीवन है। ये एक जनरल सा पंच लाइन है जो हमेशा आपको जल संरक्षण के विज्ञापन में नजर आएगा। ये आप यहाँ लिख दीजिए और बस एक नारे के जैसा यहाँ पर कुछ आप लिख करके इसे खत्म कर सकते हैं। सरकारी विज्ञापन में मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर लिखना नहीं है। जल अमृत है जीवन के लिए, आओ इसे बचाएं कल के लिए। तो ये एक अच्छा सा पंच लाइन है। अब ये जो विज्ञापन है किसके द्वारा जारी किया गया है? जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन जो कि वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, वो जो मंत्रालय है उसके द्वारा जनहित में जारी, तो ये लोगों के हित के लिए इस मंत्रालय से इसे जारी किया गया है। इसके बाद लास्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कितनी ज़रूरी है ये भी इसमें बताया जा रहा है। और बेटी बचाओ ये भ्रूण हत्या से भी रिलेटेड है कि गर्भ में जैसे ही पता चलता है कि बेटी है उसे मार दिया जाता है। तो यहाँ पर बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। तो ये दोनों ही चीज़ों का संदेश इस विज्ञापन में दिया जाता है। तो यहाँ पर बेटियां नहीं है भार, ये हैं जीवन का आधार। ये जो सिंपल सी पिक्चर है ये अक्सर आपको इस तरह का जो अभियान है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा पिक्चर है, ये आराम से आप बना सकते हैं इसे। तो ये एक पंच लाइन है कि इसे बेटियों को भार न समझें, ये हमारे जीवन का आधार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ। बेटियां जब पढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल से नारे आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पिक्चर ही आपको सारी चीज़ें बता रही हैं कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए। तो ये चीज़ हमारा, ये भी एक सरकारी विज्ञापन है। और ये जो विज्ञापन है महिला और विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, इसे आप यहाँ पर जनहित में जारी और यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सरकारी विज्ञापन जिसमें बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात लोगों तक पहुँचाई जानी है। तो इस तरह से कोई भी विज्ञापन अगर आप थोड़ा सा पहले अभ्यास कर लेंगे तो परीक्षा के समय आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और न ही आपका समय इसमें बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आज मैंने जितने भी आप लोगों को विज्ञापन यहाँ पर आज बनाए हैं, कुछ बना करके बताए हैं, कुछ ऑलरेडी मैंने बना करके रखा था। ये सारे विज्ञापन का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसे। और मुझे ये पूरी आशा है कि आप लोगों को आज का जो ये विज्ञापन लेखन का जो वीडियो था ये ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको शंका हो, कोई डाउट हो विज्ञापन लेखन टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी तरह के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।